इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और सत्ता के लालच का गंभीर आरोप लगाया और इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि वंदे मातरम कांग्रेस की आत्मा है और पार्टी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना बेहद ही गलत है। क्या कुछ वो कह रही हैं, आप भी सुनिए। इस समय हमसे बात करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं। मैम, वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है और लगातार मुख्यमंत्री एक तरह से कांग्रेस पे हमलावर दिखे, तुष्टीकरण जैसी बातें कहीं, इस पर क्या कहें? सबसे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने की। मैंने तो सदन में सवाल पूछा कि इसी सदन में 1998 में, और मैंने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्हीं के समक्ष ये आदेश उत्तर प्रदेश में जारी हुआ था कि सभी स्कूलों में सरस्वती वंदना और वंदे मातरम अनिवार्य की गई थी। और किन वजह के कारण, क्या वजह थी कि अटल जी यहाँ आए और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इसे तत्काल वापस लें इस आदेश को, और सरकार ने मजबूर होकर घुटने टेक करके वो आदेश वापस लिया था। और केवल वापस नहीं लिया था, उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे जिनके दस्तखत से आदेश गया था, शुक्ला जी, उनको बर्खास्त किया था। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उनका कतई इस बारे में कोई उनकी मंशा नहीं है कि ये पूर्ण स्वरूप में वंदे मातरम फिर से आए। उनका मकसद सिर्फ ये कि देश इसी तरह से बहस करता रहे, मुख्य मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकता रहे, ना कोई महंगाई की बात करे, ना कोई बेरोजगारी की बात करे। ये पूरी तरह से असफल है और इसीलिए ये इस तरह के मुद्दे लाते हैं। कांग्रेस पार्टी के, मैं दावे से कहना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के पहले 1936 में इसको लाया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो इसको राष्ट्रगीत के रूप में इसको सुशोभित किया गया। और वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन से पहले से लेकर आज तक कांग्रेस की आत्मा है और हमेशा रहेगी। कोडिन कफ सिरप का मामला बहुत उलझा हुआ है, लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, आरोप कोई भी लगाए, जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। इसीलिए मैंने मांग करी, आज सदन में मांग करी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो इसकी जांच जब तक सीबीआई से नहीं होगी तब तक कभी साक्ष्य सामने बाहर नहीं आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।